मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 29 मई 2024 बुधवार का दिन और हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की षष्ठी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। मंगलवार को नौतप्पा का चौथा दिन था। राजस्थान का फलोदी लगातार तीसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर बना रहा। यहाँ तापमान 49.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अच्छा माफ कीजिएगा, अब की बार फलोदी नहीं बल्कि चूरू ने बाजी मार ली है। यहाँ तापमान 50.5 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। 1 जून 2019 के बाद इस बार तापमान 50.5 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज भी हीट वेव चलेगी। वहीं बड़ी खबर आपको दे दूं, राजस्थान में मंगलवार को भीषण गर्मी से 13 लोगों की जान चली गई। टोंक में पति पत्नी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 लोगों की तो चमड़ी धूप से जली हुई थी। पाली में भी एक हेड कांस्टेबल अपने सरकारी मकान में अचेत मिला। बताया जा रहा है कि उसकी भी मौत गर्मी की वजह से हुई। वहीं जयपुर में 22 साल का स्टूडेंट परीक्षा देकर जैसे ही कॉलेज के बाहर निकला तो बेहोश होकर गिर गया। उसे तुरंत मालवीय नगर के जयपुरिया हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार तेज गर्मी की वजह से ही उसकी तबीयत खराब हुई थी। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज की वोटिंग से पहले कन्याकुमारी जाएंगे। पीएम मोदी यहां रॉक मेमोरियल के उसी शिला पर ध्यान लगाएंगे जहां पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 57 लोकसभा सीटों के लिए 1 जून को मतदान होना है। इन सीटों के लिए चुनाव प्रचार 30 मई की शाम 5 बजे थम जाएगा। मोदी 2019 के आखिरी फेज की वोटिंग से पहले भी केदारनाथ गए थे। वहां बनी रुद्र गुफा में पीएम ने 17 घंटे ध्यान लगाया था। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, राजस्थान के लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं का रिजल्ट आज शाम 5 बजे घोषित होगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बोर्ड सेक्रेटरी कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि बोर्ड प्रशासक और संभागीय आयुक्त महेश चंद शर्मा आज शाम 5 बजे रिजल्ट जारी करेंगे। अच्छा, आप अपना रिजल्ट चेक करने के लिए आपको जो स्क्रीन पर यह वाली वेबसाइट दिखाई दे रही है, यहाँ पर जाना होगा। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप अपना रोल नंबर वगैरह एंटर करना होगा। राजस्थान बोर्ड रिजल्ट स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएगा। इस रिजल्ट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। रिजल्ट का प्रिंट आउट भी आप आसानी से निकलवा सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही मंदी का असर भारतीय बाजार में भी दिखने लगा है। मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला है, जिसके बाद 24 कैरेट 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत बढ़कर 74,000 के पार चली गई। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत 2,050 रुपए बढ़कर 95,200 पर पहुंच गई। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार जयपुर में 24 कैरेट सोने की कीमत 74,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 69,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई और 18 कैरेट सोना 59,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वैसे जानकारों की माने तो जब तक लोकसभा चुनावों के परिणाम नहीं आएंगे तब तक सोने के भाव यूं ही ऊपर नीचे होते रहेंगे। हो सकता है लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद सोना और चांदी सस्ती भी हो जाए। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से पानी और बिजली दोनों संकट गहराते जा रहे हैं। पानी को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। वहीं जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के बयान पर सियासी विवाद भी छिड़ गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जलदाय मंत्री के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि पेयजल मंत्री इस परिस्थिति में जनता को राहत पहुंचाने की क्षमता नहीं रखते तो उन्हें मुख्यमंत्री से अपने विभाग में बदलाव करने का निवेदन कर किसी जिम्मेदार व्यक्ति को काम करने देना चाहिए। दरअसल आपको बता दूं, कन्हैया लाल चौधरी ने सोमवार को कहा था कि मैं फूंक मारकर बालाजी बनकर पानी ला दूं, संभव नहीं है। पानी तो जितना हमारे पास है उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। दरअसल आपको बता दूं, एक तो भीषण गर्मी, ऊपर से लगातार हो रही बिजली कटौती की वजह से पानी की सप्लाई भी गड़बड़ा गई है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, अभी पूरे राजस्थान में केवल गर्मी की ही चर्चा हो रही है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, नौतप्पा में गर्मी एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बना रही है। इसी कड़ी में चूरू ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं श्री गंगानगर में भी कल 49.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। पिलानी में 49 डिग्री सेल्सियस, फलोदी में भी 49 डिग्री और बीकानेर
बीकानेर में 48.3 डिग्री सेल्सियस, कोटा में भी 48 के ऊपर तापमान पहुंच गया। वहीं जैसलमेर में भी 48 डिग्री, बाड़मेर में 46 डिग्री। तो जरा सोचिए, यहाँ पर जो लोग बाहर काम कर रहे होते हैं, रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, उन पर क्या बीत रही होगी। आगे बढ़ जाते हैं, मंडियों के भावों पर एक नजर डाल लेते हैं। बीकानेर की मंडी में सरसों बिकी 5751 रुपए, वहीं चना बिका अधिकतम 7030 रुपए। इसबगोल का भाव रहा 13200 से अधिकतम 14800। जीरा बिका बीकानेर की मंडी में 28400 रुपए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, किसानों के लिए एक और बड़ी खबर। पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त को लेकर बड़ी खबर है, क्योंकि इस बार पीएम किसान योजना की लिस्ट से कई फर्जी किसानों के नाम कटेंगे। क्यों कटेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, बताया जा रहा है कि जून के आखिर या जुलाई के पहले सप्ताह में 17वीं किस्त जारी की जा सकती है। लेकिन अब की कई किसानों के खातों में 17वीं किस्त का पैसा नहीं आएगा। खासकर जिन किसानों के खातों में गड़बड़ी है या फिर जिन्होंने केवाईसी पूरा नहीं किया है, उनका नाम लिस्ट से हटाया जा रहा है। वैसे आप घर बैठे देख सकते हैं कि आपका क्या स्टेटस है, यानी कि आप पात्र है या नहीं। पीएम किसान योजना की स्थिति को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको pmkisan.gov.in पर जाकर देखना होगा, जहां पर आपको फार्मर कॉर्नर वाला विकल्प दिखेगा। वहां पर जाकर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान के अजमेर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। अजमेर के श्रीनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने 70 साल के ससुर को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शुरुआती पूछताछ के आधार पर बताया है कि परिवार में होने वाले छोटे मोटे झगड़े में ससुर अपनी बहू की जगह अपने बेटे का पक्ष लेता था। इसी से बहू नाराज थी, यानी कि बेटे का पक्ष लेना एक पिता को भारी पड़ गया। बहू ने 70 साल के ससुर को मार दिया। आगे बढ़ जाते हैं, बाड़मेर से बड़ी खबर। बाड़मेर के कई गांवों में नई परेशानी उत्पन्न हो गई है। दरअसल यहां पर नवजात मानसिक रोग के शिकार हो रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों के हाथ पैर टेढ़े हो रहे हैं। लोगों की आंखों की रोशनी तक जा रही है। खासकर बॉर्डर इलाके में जो गांव बसे हैं, वहां पर समस्या ज्यादा है। गांव के लोग और डॉक्टर्स ने दावा किया है कि यह सब बेरियों यानी कि छोटा कुआं से निकलने वाला पानी पीने की वजह से हुआ है। हालांकि इसको लेकर गांव में रिसर्च भी कराई गई थी। डॉक्टर और साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिरकार बीमारी की वजह क्या है। लेकिन बताया जा रहा है कि पानी ही भारत पाक बॉर्डर पर बसे बाड़मेर के कई गांवों में परेशानी का कारण बन गया है। आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान के लोगों के लिए एक और अच्छी खबर। पार्वती, काली, सिंध, चंबल नदियों को इंटरलिंक कर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के सपने को साकार करने वाला पहला बांध तैयार हो गया है। अगले महीने नौनेरा बांध की टेस्टिंग का काम भी शुरू हो जाएगा। जल संसाधन विभाग ने बताया है कि इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। इस परियोजना का काम पूरा होने पर प्रदेश के 21 जिलों को पर्याप्त पानी मिल सकेगा। दरअसल आपको बता दूं, काली सिंध नदी पर बना नौरेरा बांध प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। बांध के नियंत्रण कक्ष पिचिंग कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जून में इस बांध में पानी के भराव की टेस्टिंग की जानी प्रस्तावित है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।